गाइस, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे बोरा बैंड के विड्रॉल के बारे में। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि विड्रॉल कब मिलेगा, कब आपको विड्रॉल मिलेंगे, कब आप कैसे आप ऐसे पैसे निकाल सकते हो। क्योंकि जहाँ तक मैंने हिस्ट्री देखा है, जब भी इस तरह के कंपनीज आते हैं और विड्रॉल के प्रॉब्लम होना शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक जाने की तैयारी कर दी होती है। फिर वो डेट देती है कि 7 तारीख का जैसा का डेट था, अब इसने 12 तारीख को डेट भी दिया है। मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक न्यू नोटिस है यहाँ पे, जो कि 12 तारीख को यहाँ पे बताया गया है, बट कुछ अलग ही टाइप की है। द डेडलाइन फॉर द रिचार्ज 100% रिवैट एक्टिविटी लॉन्च्ड बाय बोरा एक्सचेंज इज जुलाई 7 ड्यू टू द मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ लिस्टेड एसेट to review the market value of Bora and also to meet the interest need of user. Bora Exchange has decided to postpone the recharge 100% rebate activity 12 जुलाई। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब इस तरह के प्लेटफॉर्म में जो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं वो डेट पर डेट दे रहे होते हैं। हालांकि मैं प्रे करूँगा कि आपके जो भी विड्रॉल है वो आपको यहाँ पर मिल जाए, बट यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि मेरे वीडियोज़ को मैंने एक वीडियो बनाया था ये वाली, तो बोरा बैंड का एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें विड्रॉल के बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, आप देख सकते हो बोरा में 1 लाख गए, इसके बाद लोगों ने 1 लाख इन्वेस्ट करके यहाँ पे रखा है, उससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। मेरे 25 लाख गए। अब आप समझ सकते हो 25 लाख रुपए किसी ने बोरा बैंड में यहाँ पे लगाए हैं। इसके बाद और भी है यहाँ पे इंटरेस्टिंग, मेरे 30 लाख गए हैं। आप समझो 30 लाख लोगों ने यहाँ पे लगाया है। इसके बाद कुछ लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उसने 75 लाख रुपए तक यहाँ पे लगाए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये रहा, बोरा बैंड में मेरे 70 लाख लगे थे, तो आप समझ सकते हो 70 लाख किसी ने लगाया, किसी ने 30 लाख, किसी ने 20 लाख, 50 लाख। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार इतने पैसे आप कैसे बिना किसी ऐसे कंपनी पे आप लगा देते हो जिसकी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि ये इतना आपको रिटर्न देगी। सिर्फ ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और ये पूरा का पूरा रिस्क होगा। ऐसा अगर होगा तो फिर आप रोड पे आ जाओगे, अगर आप इस तरह से इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट इन सब कंपनीज में आप यहाँ पे करोगे तो। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कई तरह की होती है, चाहे वो आप MLM जैसे इस तरह के कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हो, तो सबका जो रिस्क लेवल होता है वो डिफरेंट टाइप की होती है। जब आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। आज ये चल रही है, हो सकता है ये 1 साल चला जाए, 2 साल चला जाए, कुछ कंपनी तो 1 महीने में ही भाग जाती है। तो ये 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो जब भी आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना कि कितना आप इफोर्ट यहाँ पे कर सकते हो। अगर हम स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में अगर बात करें तो अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट को चूज करते हो तो मे भी कि आज वो प्रोजेक्ट आपने 100 रुपये में खरीदा, वो 1 रुपये में आ गई है, लेकिन वो चांसेस बनेंगे कि एक ना एक दिन वो 40 रुपये जाए, 50 रुपये जाए, वो 200 रुपये भी जा सकते हैं, 300 रुपये भी जा सकते हैं, जो अभी क्रिप्टो मार्केट हम देख भी रहे हैं। लेकिन इस तरह की कंपनी में अगर एक बार आपके पैसे चले गए तो आपकी उम्मीद ही खत्म हो जाती है। आप किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, आपके लीडर्स यहाँ पे फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे, आप जितना बार उसे कॉल करोगे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म, चाहे वो बोरा बैंड हो या फिर वैनबेस, जितने भी आ रहे हैं, इन्वेस्ट उतना ही करना जितना आप इफोर्ड कर सकते हो। अगर आप में इफोर्ड करने की हिम्मत नहीं है, आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लीडर्स यहाँ पे आपको मोटिवेट भी करते होंगे कि सबसे बड़ा रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप रिस्क कहाँ लेना से आपकी लाइफ बन सकती है, या फिर रिस्क लेने से कहाँ आपको नॉलेज मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लीडर्स आपको मैनिपुलेट करते हैं कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। इलोन मस्क ने रिस्क लिया था, इसने फलाना ढकानी सभी ने रिस्क लिए थे। तो आप चीज़ों को समझना कि रिस्क कहाँ पे लिया जाता है, उस रिस्क का आपके लाइफ में क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब आप ये सोचो, जिसने 70 लाख 30 लाख रुपए का यहाँ पे रिस्क लिया, उसके लाइफ आज यहाँ पर क्या होगी, किस तरह से वो यहाँ पर फेस कर रहे होंगे। तो रिस्क का लेवल होता है कि आपको कहाँ रिस्क लेना चाहिए, इसका क्या रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिलेगा। मैं आपको बताऊँ, इससे पहले भी मैं बहुत टाइम पहले, आई थिंक 2 साल हो चुके हैं, कंपनी में ही काम करता था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैं ऐसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, कुछ लगभग 20 से 30 हज़ार मेरे इन्वेस्टमेंट थे। तो इसी तरह से डेट ही आ रही थी कि नेक्स्ट जो होगा वो 12 तारीख को होगा, फिर 18 तारीख को होगा, फिर 30 तारीख को होगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि हम भी उस चीज़ों को भूलने लगे। अब होता है जब डेट पे डेट मिलेंगे तो आप या तो परेशान हो जाओगे,
परेशान होने के बाद आप इंक्वायरी करोगे, आप इन्वेस्टिगेशन करवाओगे या फिर कंप्लेन करवाओगे, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म जो होती है वो अपनी वेबसाइट बंद करके निकल जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा, मैं प्रे करूंगा कि बोरा बैंड सबका विड्रॉल यहाँ पे दे दे। बोरा बैंड यहाँ पे 12 तारीख को इसने फिर से डेट दिया है, तो 12 तारीख को विड्रॉल दे और इस बार डेट को आगे ना बढ़ाए। लेकिन बिल्कुल हिस्ट्री वैसे ही रिपीट हो रही है जैसा कि शुरू से होता आ रहा है। तो लेट्स सी बोरा बैंड विड्रॉल देता है या नहीं, 12 तारीख को हमें क्या देखने को मिलता है। इस इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको एक समझ आई होगी कि किस जगह पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और इस तरह की कंपनी में क्या रिस्क यहाँ पर होता है। बाकी अभी भी अगर आप इस तरह का प्लेटफॉर्म या इसी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो जब तक विड्रॉल नहीं मिलता तब तक बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। विड्रॉल मिले तो अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करना तो करना, बट उतना ही करना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप अपने रिस्क के जो लेवल है उसे आपने समझा होगा कि कहाँ पर किस प्लेटफॉर्म में कितनी रिस्क लेनी है और उस रिस्क का आपको क्या रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।